राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के रूप में डॉक्टर खानू खान बुधवाली का ये दूसरा कार्यकाल है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए डॉक्टर खानू खान बुधवाली मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जो आपका पहला कार्यकाल था उसमें कई कार्य सराहनीय रहे हैं। इस बार कौन कौन से काम हैं जो प्राथमिकता पर रहेंगे? देखिए, पिछली बार का जो काल जो था उसमें जो जनता के द्वारा जो सहयोग मांगा गया, वहाँ की जनता ने हमें जो सहयोग दिया और हमारी जो पिछली जो कमेटी के मेंबरों ने जो सहयोग दिया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो बजट दिया गया, उससे एक ऐतिहासिक काम हुआ जो लंबे समय से एक फहरिस्त बनी हुई थी, जो वक्त में काम नहीं हुआ। वो काम वक्फ बोर्ड के लोगों ने, मेंबरों ने, कमेटियों के द्वारा किया गया। लेकिन जो उस कार्यकाल में, जैसे हॉस्पिटल्स का कार्यकाल पिछली बार जो परमिटेड था, वो हमने किया, और उसी हॉस्पिटल को देखते हुए इस हमारा जो सेकंड कार्यकाल शुरू हुआ, उसमें एक प्रस्तावित जो हॉस्पिटल है 50 बेड का, वो उदयपुर से एक डिमांड आई, जिसमें हमने वहाँ के स्थानीय लोगों की कमेटी, जो लोग खुद ही बना रहे हैं, खुद ही उसका पैसा, ज़मीन हम अवेलेबल करवाएंगे, जो बोर्ड कमेटी तय करेगी। 50 बेड का हॉस्पिटल एक कोटा के अंदर जो हमारी लैब वगैरह शुरू हो गई, वो भी वक्फ बोर्ड के द्वारा चाहते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि हमने प्रतापगढ़ के अंदर जो एक 12 बीघा ज़मीन को एजुकेशन के लिए, जो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए जो ज़मीन वक्फ बोर्ड के द्वारा दी गई है, जो प्रस्तावित ज़मीन जो है, उसमें वहाँ स्थानीय कमेटी के द्वारा जो उसके निर्माण के लिए, वहाँ से एजुकेशनल टीचिंग के लिए जो सारा इंस्टीट्यूट रेडी करने के लिए वहाँ के लोगों के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा, वो एक वक्फ बोर्ड का है। और फिर भीलवाड़ा के अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी और एक मार्केट नुमा जो प्रस्तावित किया गया, वो भी हमारा बन रहा है। हमने फतेहपुर के अंदर कॉलेज के लिए भी जो काम के लिए जो किया गया है, जो ज़मीन मांगी गई, हमने दिया। हॉस्टल के लिए जो अलग अलग ज़िलों में जो जहाँ लैंड्स कम पड़ रही थी, वहाँ हमने देने के कार्य किया गया है। और सबसे बड़ी ये चीज़ थी कि हमारा जहाँ दौरे हुए, वो हमें वफ़ की ज़मीनों पे बहुत कम किराया, और किराया देते भी नहीं थे। जैसे भवानी मंडी में हमें मात्र 2 दुकानों का की सिर्फ़ वफ़ की 2 दुकानें हैं। जब अभी मैंने सर्वे किया, मैं खुद स्वयं वहाँ पे गया, तो आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ कि ताज्जुब होगा कि वहाँ जो मेन मार्केट में करीबन 135 दुकानें, नहीं कि 2 दुकान है। उसका हमें ज़ीरो बैलेंस में जो नहीं मिल रहा था, वहाँ की कमेटी को समझाइश की, तमाम जो अक़लियत के जो दूसरे लोग थे कि ये वफ़्क़ खुदा की संपत्ति है, इसमें से हमें 7% मिलता है, बाकी वहाँ के लोकल डेवलपमेंट के लिए काम आता है। तो उसमें तैयार हुए, वो अब हमें उसका 7% मिलेगा। वैसे ही झालावाड़ के अंदर एक ईदगाह की बहुत बड़ी लैंड है, जो उनकी समझाइश के बाद वो वहाँ की कमेटी भी तैयार हुई। एक मामा भांजे की दरगाह थी, वो भी वो समझाइश के बाद तैयार हुई। इस तरह से कई वाक़या ऐसे हुए जो उन लोगों को पता ही नहीं था कि इस वक़्फ़ की संपत्ति को किस तरह से डेवलप किया जाए, वक़्फ़ की संपत्ति का पैसा किस तरह से दिया जाए, वक़्फ़ संपत्ति में किस तरह का जो इंक्रोचमेंट है, जो किया जाए। और सबसे बड़ी जो अभी जो कैंप लगे, उन कैंपों में खास करके हमें जो वहाँ के लोकल प्रशासन के द्वारा जो असहयोग टाइप से रहा, हमने कई बार चिट्ठी लिखने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद, हस्ताक्षर के बाद, जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ, तो नागौर जो लोकल प्रशासन के द्वारा, या फिर भरतपुर जो लोकल प्रशासन था उनके द्वारा। क्योंकि कहीं न कहीं जो वफ़्क़ की संपत्तियाँ बड़ी होती है, तो वहाँ इंक्रोचमेंट होता है, वहाँ प्रशासन को कई बार हमें समस्या हुई। जैसे झुंझुनू के अंदर भी इंक्रोचमेंट खाली हुए, उनकी ज़मीनें खाली करवाई, तो वहाँ भूमाफिया निश्चित रूप से वहाँ अनर्गल जो दुष्प्रचार करते हैं, क्योंकि इतने सालों तक वो करोड़ों रुपए 100% खा रहे थे। हमने जब निश्चित रूप से वफ़्क़ के द्वारा, जो कमेटी की जो बोर्ड मीटिंगों के द्वारा निश्चित किया कि ये पैसा वफ़्क़ का पैसा है, ये गरीबों का पैसा है, यतीमों का, बेसहारों का पैसा है, इसकी स्कॉलरशिप जानी चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए। जैसे हमने पिछली बार कोविड में करीबन 20 लाख समथिंग का लोगों को बाँटने का कार्य किया, जो अनाज के रूप में, जो खान-पान के रूप में, जो जिस हालात में थे, मेडिकल्स के रूप में, तमाम जो कमेटियों के लोगों ने सहयोग किया। हमारे बोर्ड के जो वहाँ के जो मेंबरान थे, उन्होंने सहयोग किया। सरकार के द्वारा जो हमें जो सबसे ज़्यादा सहयोग मिला, उससे वफ़्क़ का पैसा जो सिर्फ़ इकट्ठा करना नहीं, वफ़्क़ कमेटियों को भी सोचना चाहिए कि हम इसको किस तरह से लोगों में एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं। आपने कमेटियों का भी पुनर्गठन किया। इसके साथ-साथ अभी आपने एक बात बताई कि जो बहुत कम किराए पे वक़्फ़ की संपत्तियों पर लोग जमे हुए हैं, उनका किराया भी आपके द्वारा बढ़ाया गया। अतिक्रमणकारियों पर बड़ी कार्रवाई आपके पहले कार्यकाल में की गई। अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ वक़्फ़ की संपत्तियों पर अतिक्रमण करके लोग बैठे हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछली बार भी अतिक्रमण पे हमने मुक्त कराने की बात की गई, और इस बार भी जैसे नागौर के अंदर जो बड़ी दरगाह, वहाँ पे जो बहुत लंबे समय से अतिक्रमी जो टिके हुए थे, उनको लोकल प्रशासन के द्वारा हमने हटाने का कार्य किया गया।
और जयपुर शहर में भी लंबे समय से कुछ ऐसे भूमाफिया बैठे थे, कोटा के अंदर, बारा के अंदर, जो बयाना के अंदर जो एक बेशकीमती जो ज़मीनें थी उसके अंदर वो लोग जो बैठे थे, उनको किस रूप से हटाया जाए। लोकल प्रशासन एवं लोकल स्थानीय जो अक़लियत के और दूसरे जो वहाँ के लोकल रहने वाले हर समाज का व्यक्ति चाहता है कि देवस्थान और वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्थाएँ होती है, ये धर्म की आस्था के अनुसार चलाया जाता है। इस आस्था तभी ज़िंदा रहती है जब इंसानों की आस्था ज़िंदा रहे। तो समझाइश के बाद हमारा कुछ इंक्रोचमेंट का जो मामला जो ख़त्म करने का कार्य किया गया, गंगानगर हनुमानगढ़ में हमने बड़ी कार्रवाई की, नौर भादरा में हमने कार्रवाई की, आप सीकर में भी कार्रवाइयाँ हुई। हर ऐसा सूबा नहीं रहा जहाँ कार्रवाई नहीं हुई हो। पाली का शहर ले लो, आप जालोर में ले लो, सिरोही में ले लो, इंक्लूडिंग आप जो माउंट आबू जो है ऊपर, सबसे महंगी ज़मीनें माउंट आबू में है, वहाँ भी बड़ा फैसला हमने करके लंबे समय से लंबित जो किराएदारियाँ जो अटकी पड़ी थी सालों से 2006 से, उसको हमने निपटारा करने की कोशिश की है। वक्फ बोर्ड के निश्चित रूप से जिस दिन मैंने ज्वाइन किया वहाँ करीबन 35 लाख की मात्र इनकम हुआ करती थी। आज करीबन एमआई रोड पे हमें 2-2.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, जो मेरे 6 महीने 8-8 महीने तक कर्मचारियों को तनख्वाह ही नहीं मिलती थी। हम आज सबसे पहले इनको टीएडी और जो सरकार जो घोषणाएँ करती है उनको सैलरी भी देने की बात करते हैं। जब मैं आया बिजली का, जब उसमें बिल यहाँ बिजली का करीबन 1 लाख से आता था, हमने सोलर प्लांट लगा करके इसको आज ज़ीरो बैलेंस में कर दिया। जो ये एक्सपेंडिचर जो डेवलपमेंट जो बिल्डिंग का जो देख रहे हो, वो मैंने आने के द्वारा किया गया। इंटरकॉमिंग जो कैमरा सिस्टम को डेवलप किया गया और इंक्लूडिंग जो आने वाले जो बुजुर्ग लोगों को जो चढ़ने उतरने में सबसे बड़ी समस्या होती थी, करीबन 14 लाख समथिंग की अभी बोर्ड में जो लिफ्ट लगवाई है, जो एक समाज सेवी द्वारा जो है उनके खुद के खर्चे से, ये चीज़ें खुद की सहायता से अभी एक नया जो काम चल रहा है करीबन 45 लाख समथिंग का, जो बोर्ड के सामने जो पार्किंग और उसके जो डेवलपमेंट के लिए जो अंदर जो हमारी जो रैक्स वगैरह के लिए भी, ये इस चीज़ को करने के लिए स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा मोटिवेशन के बाद जो भूमाफियाओं की कई नकेल डालने का कार्य किया। जैसे अलवर की जो है भिवाड़ी और किशनगंज की जो किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है सॉरी, उसमें भी जो मेन हाईवेज़ पे करौली जो हाईवे जो दिल्ली हाईवे बना है, उस पे बड़ी अच्छी बेशकीमती होती है। तो कहीं न कहीं मामला हमें कई बार पेचीदा इसलिए होता है कि वो कहीं न कहीं धार्मिक उन्माद दे दिया जाता है, जबकि उनको सोचना चाहिए कि दोनों वक्फ बोर्ड और कब्रिस्तान दोनों की आवश्यकता हर आदमी को होती है और इसको अगर हम नहीं बचाएँगे तो कौन बचाएगा? लेकिन भूमाफियाओं को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि वक़्फ़ की ज़मीन आपको महल तो मिले ना मिले, लेकिन हर इंसान को जो इस दुनिया में आना तो निश्चित नहीं है, लेकिन जाना निश्चित है। अगर इस कब्रिस्तान पे कब्ज़ा करता तो निश्चित रूप से हर इंसान को 2.25/6 की ज़रूरत होती है। अगर भूमाफिया को सोचना चाहिए, क्या मुझे महल की आवश्यकता है या मुझे आख़िरत की आवश्यकता है? उसको ये निश्चित रमज़ान में सोचना चाहिए। अच्छा साहब, एक बड़ा सवाल, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। आप अक़लियत में एक जाना-माना चेहरा हैं। क्या खानू खान बुधवाली चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अगर हर आदमी की राजनीति में आता है तो उसकी लालसा होती है कि मैं असेंबली चुनाव या लोकसभा जो भी पार्टी अगर उसको मौका देती है, तो निश्चित रूप से राजनीति में आदमी की आकांक्षा होती है चुनाव लड़ने में, कोई एतराज़, लेकिन बशर्ते कांग्रेस पार्टी हमें चयन करती है और हमें आदेश देती है, तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ूँगा। क्योंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो मेरी आकांक्षा है कि मैं चुनाव लड़ूँ और चुनाव लड़ना पार्टी पे डिपेंड करता है। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लंबे समय से जो जिस जगह बैठा हूँ, ये मेरी पार्टी की नींव है, जो आज जिस बुनियाद पे बैठा हूँ, निश्चित रूप से, क्योंकि जितना अशोक गहलोत जी सरकार ने इस बोर्ड को जितना दिया है, अब पहली बार करीबन 10 करोड़ 9.5 करोड़ रुपए जो कब्रिस्तानों की बाउंड्रियों को जो मिले, मैं जैसे अभी झालावाड़ था, कोटा की तरफ था, बारा की तरफ था, हर एरिया में आता है कि हमारे गाँव की कब्रिस्तानों को छोटे-छोटे, कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 15 लाख, कहीं 2 लाख, निश्चित रूप से हर गाँव को छूने की कोशिश की है। फिर बोर्ड अभी नए बजट में फिर सीएम साहब ने 50 करोड़ रुपए थे। तो ये जो अच्छे काम करवा रहे हैं, तो सरकार की जो है चिरंजीवी योजना है जो सरकार की, हम निश्चित रूप से अगर पार्टी मौका देती है और जो पार्टी का जो कार्य है, वो करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली, जिनका कहना है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करके अतिक्रमणकारी बैठे हैं, उनकी अब खैर नहीं होगी। इसके साथ-साथ उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का जो बहुत कम किराए पर चल रही थी, उनका किराया भी हमारे द्वारा बढ़ाया गया। वक्फ बोर्ड का जो कायाकल्प है, वो भी मेरे कार्यकाल में किया गया। और चुनाव लड़ने के सवाल पर भी आपने कहा कि यदि पार्टी मौका देती है, तो ज़रूर चुनाव लड़ के जनता के बीच जाएँगे और उनकी जो सेवा है, खिदमत है, उसके लिए अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे। तहज़ीब टीवी के लिए जयपुर से मैं अज़हरुद्दीन।